आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ है यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी से बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इस समय फैसला आया है उच्च न्यायालय द्वारा कि उनको अब एक राज्य का दर्जा, पूरे राज्य का दर्जा मिल गया और चुनाव हो सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं यह कह सकता हूं कि 2019 में माननीय मोदी जी ने धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार ने आजादी के बाद लगाया था, उसको उन्होंने दोनों सदनों से खत्म कराया, जिसके खिलाफ कुछ पार्टियां या कुछ लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो भी निर्णय दोनों सदन का था समाप्त करने का, वह सही और नियम संगत था, जिसके कारण 370 लगने के कारण वहां पे अलगाववाद की भी समस्या बढ़ी, आतंकवाद की समस्याएं बढ़ी और खास करके वहां पे जो कश्मीरी पंडित भाई थे उनका पलायन हुआ, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। इस कारण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय आवाज उठाई थी कि देश में ना तो दो विधान चलेंगे, ना दो निशान चलेंगे, ना दो प्रधान की व्यवस्था रहेगी। आपका 370 समाप्त हुआ है, वह एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है और यह शुरुआत हुई है। चाहे वह 370 की समाप्ति की बात रही हो, चाहे वह माननीय न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि का मुद्दे का मामला रहा हो। अब देश पुरानी जो व्यवस्थाएं कांग्रेसियों ने की थी उसके खिलाफ और जो देश के खिलाफ कार्य हुए थे उसको लेकर के बीजेपी एक मुहिम चला रही है, उसमें सफल भी होगी और 370 समाप्त करके तो यह बहुत अच्छा काम हुआ है, यह पूरे देश की मांग रही है। 19 में 370 को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने इस तरह से अध्यादेश लाए थे, तो उसके बाद कितना विकास जम्मू कश्मीर हुआ, ये आप क्या? मैं यह कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज के 2 साल पहले हम लोग तो ट्रक संचालक हैं, एसोसिएशन चलाते हैं पूरे प्रदेश में। वहां पे ट्रकें जाती थी तो सेटा बना के जाती थी, सुबह अगर एक तरफ से गाड़ियां जा रही तो शाम को दूसरी तरफ से आएंगी। आज की डेट में हर जगह 4 लेन हो गया है, 24 आवर सेवा, और ना तो पुलिस की वहां आवश्यकता पड़ती है, ना अन्य व्यवस्थाएं दी गई। आप निर्भीक होकर के वहां आते जाते हैं और वहां पर्यटन का भी बहुत ज्यादा कारोबार बढ़ा है और विकास कभी आप जाकर कभी आप वहां देखिए, हम लोग तो जाते रहते हैं, विकास की भी गंगा बह रही है। और जो वहां पे पहले पत्थरबाज हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ गए हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। अब देखिए, चाहे वह क्रिकेट में हो, वहां का एक खिलाड़ी अच्छा का वो खेल रहा है, तो बहुत सारी चीजें अब निकल के आ रही है और मुख्य धारा में हमारे देश में आ गए। अब आने वाले समय में हम मांग करेंगे कि जो आपका कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी माननीय मोदी जी या सरकार उसको ले आए, जो भारत का वो भी एक अभिन्न अंग रहा है, तो वो भी आने वाले समय में आएगा। जैसा कि अब चुनाव होगा, अब वहाँ के एक पूर्ण राज्य सरकार जो चुनी जाएगी, एक स्वतंत्र सरकार होगी, तो वो उसका विकास कितना होगा, वहाँ की जनता के लिए कितना विकास होगा? देखिए, 370 समाप्त होने से जो सेंट्रल से केंद्रीय सरकार से जो आज सुविधा दी जानी चाहिए थी वह पहले नहीं जा पाती थी, जो फंड दिए जाने चाहिए थे विकास के वह नहीं जा पाते थे। कुछ वहाँ चुने हुए लोग जो थे वो पूरे प्रदेश को चलाते थे और लूटने का कार्य करते थे। उनकी ऐसी व्यवस्था 370 में उन्होंने बना के रखा था कि उनकी ही जमीन होगी, उनके ही लोग होंगे, उनका ट्रस्ट होगा, तो वो लूटने का काम करते थे। अब वह सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई है। जो पैसा केंद्र सरकार से जा रहा है वह सीधा विकास में लग रहा है। आने वाले समय में चाहे वह सड़क के विकास का मामला हो, चाहे बिजली के विकास का मामला हो, चाहे वहाँ फैक्ट्री लगने का मामला हो, सभी तरीके का जब विकास होगा तो वहाँ के लोग रोजगार पाएंगे और पत्थरबाजी, अलगाववादी और आतंकवादी वहाँ पे कम होगा। और आज की डेट में बहुत सारे कम हो गए हैं, लोग मुख्य धारा में लौट आए हैं। अब मुख्य राज्य का दर्जा उसको मिल गया है और वह हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है शुरू से लेकर आज तक और रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? देखिए, मोदी जी के लिए हम लोग तो शुरू से उनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि यह एक बहुत बड़ा निर्णय रहा है, जो आज तक की पार्टियां कभी उसके बारे में 370 के बारे में सोचने से डरती थी और वह करके दिखाए। और आने वाले समय में हम यह कह सकते हैं कि एक तो धर्मनिरपेक्ष का शब्द और इंडिया और हिंदुस्तान, ये 2 शब्द और हट जाने चाहिए, जिससे हमें लगे कि हम पूर्ण रूप से आजाद हैं और हम भारत के लोग हैं, भारत के में रहते हैं। इसलिए जो है माननीय मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का
या जितने भी वरिष्ठ राजनेता हैं जो इस कार्य में लगे रहे हैं, उनको हम लोग संगठन की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थे आरपी सिंह जी ने कहा कि मोदी जी को ये धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि 370 का नाम लेते ही लोग एक तरह का जहन में इस तरह का आ जाता था कि अराजकता माहौल खत्म हो जाएगा, जिसे 370 2019 में मोदी सरकार ने खत्म किया। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के लोग उच्च न्यायालय में इस तरह के याचिका दायर करते रहे कि इसका खिलाफ काम किया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी इस पे मोहर लगा दिया। अब आने वाले समय में यहाँ पे एक स्वतंत्र चुनाव होंगे, जिसमें यहाँ की जनता अपनी सरकार चुनेगी, उसके बाद यहाँ का विकास होगा। आरपी सिंह जी ने कहा कि इस मोदी सरकार में इस तरह का विकास संभव है, क्योंकि मोदी ही है तो नामुमकिन शब्द नहीं है। इस तरह से 370 समाप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न था कि 370 कैसे समाप्त किया जाए, लेकिन मोदी जी ने इस 370 को समाप्त किया और करके दिखाया। ये यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री थे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।